सन 1900 फिरोजाबाद इंडिया। दुर्गा प्रसाद नाम के एक जमींदार के घर में एक नन्हे बालक का जन्म होता, जिसके आने से पूरे घर में खुशियां फैल गई। उसका नाम लक्ष्मण रखा जाता है। पिता सोचने लगे कि ये बड़ा होकर मेरा कारोबार संभालेगा, लेकिन लक्ष्मण के पिता बहुत ही जल्द समझ गए कि मेरा बेटा बाकी बच्चों जैसा नहीं है। खेल कूद में उसका जरा सा भी मन नहीं लगता था। वो बाकी पूरे समय में बजरंगबली की भक्ति में ही लीन रहता था। लक्ष्मण के पिता को उसका यह व्यवहार बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था और इसीलिए लक्ष्मण 12 साल की छोटी उम्र में ही घर से भाग गया और लक्ष्मण ने फैसला लिया कि वो संन्यास धारण करेगा, जिससे उसकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई। वो एक आम लड़के से एक ऐसे महान संत में बदल गया जिन्हें पूरी दुनिया उनके अनोखे चमत्कारों से जानती है। ये कहानी है एक ऐसे महान संत की जिन्होंने अपनी शक्तियों से लाखों भक्तों को प्रभावित किया। एक ऐसे संत जिनके पास किसी भी रोग को भगाने की शक्तियाँ थी। एक ऐसे संत जो अपने भक्तों को मौत से भी बचा सकते थे। एक ऐसे संत जिन्हें स्वयं बजरंगबली का अवतार माना जाता। महाराज जी नीम करोली बाबा। नीम करोली बाबा का नाम जब भी लिया जाता है, सबसे पहले चर्चा होती है उनकी दिव्य शक्तियों की। कहते हैं कि महाराज जी के पास ऐसी दिव्य शक्तियां थी जो आम इंसान से सोचने से परे थी। माना जाता है कि एक बार नीम करोली बाबा को एक ही समय पे 2 जगह पर देखा गया था। एक प्रचलित कहानी के अनुसार महाराज जी एक नाई के पास दाढ़ी बनवाने गए थे। बात करते करते उस नाई ने महाराज जी को कहा कि उनका बेटा किसी काम से दूसरे गांव में गया है, लेकिन अभी तक लौट के नहीं आया। ये बात सुन के ही महाराज जी अचानक खड़े हो गए। उनकी दाढ़ी अभी तक पूरी तरह से बनी हुई नहीं थी और उनके चेहरे पर साबुन भी लगा हुआ था। वो उसी हालत में दुकान के बाहर चले गए और 1-2 मिनट के बाद ही अंदर आ गए, लेकिन उसने महाराज जी से कोई सवाल नहीं किया। और दूसरे ही दिन नाई का बेटा वापस लौट आया और आकर उसने बताया कि वो करीब 100 किलोमीटर दूर एक गांव में फंस गया था, क्योंकि उसके पास वापस लौटने के पैसे नहीं थे। लेकिन फिर उसने बताया कि एक आदमी उसके पास आया, उसके चेहरे पर साबुन भी लगा हुआ था। उसने अपनी पहचान बताए बगैर उसके हाथ में पैसे थमाए और कहा कि अपने पिता के पास लौट जा। इस सारी बात सुनकर नाई तुरंत ही समझ गया कि यह जरूर ही नीम करोली बाबा का ही चमत्कार है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उस समय महाराज जी उस नाई के पास ही थे और कुछ ही मिनटों के लिए बाहर गए थे। इसका जवाब छुपा है एक ऐसे कॉन्सेप्ट में जिसे आज तक कोई भी समझ नहीं पाया है, टेलीपोर्टेशन। आसान भाषा में समझा जाए तो एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह पहुंचा जाए। वैदिक टेक्स्ट में टेलीपोर्टेशन को एक सिद्धि बताया गया है जो सिर्फ उसी इंसान के पास हो सकती है जिसने हजारों सालों की तपस्या के बाद एक हायर लेवल ऑफ कॉन्शियस को अचीव किया हो। और साइंटिफिकली टेलीपोर्टेशन एक मनगढ़ंत कहानी है, लेकिन महाराज के भक्तों की माने तो उनके पास ये सिद्धि हासिल थी। महाराज जी पर लिखी किताब मिरेकल ऑफ लव में उनके शिष्य रामदास लिखते हैं कि महाराज जी के पास ऐसी कई सारी पावर्स थी जिनका साइंटिफिकली एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता। और महाराज जी की इन सारी शक्तियों का सबसे पहला साक्षी बना उत्तर प्रदेश का नीम करोली गांव, जिसके नाम से बाबा जी का नाम नीम करोली बाबा पड़ा। और इसी गांव में बाबा जी ने किया अपना सबसे पहला चमत्कार। प्रचलित कहानी के अनुसार बाबा जी नीम करोली गांव में बने बजरंगबली के मंदिर के नीचे बनी एक गुफा के अंदर बैठे तपस्या कर रहे थे। उन्होंने सबको ये चेतावनी दी थी कि कोई भी उस गुफा में प्रवेश ना करे, लेकिन एक बार गोपाल नाम का लड़का गलती से उस गुफा में प्रवेश कर देता है। और जैसे ही गोपाल गुफा में कदम रखा, उसके आंखों के सामने एक ऐसा दृश्य था जिसे देखकर उसकी सांसें रुक गई। महाराज जी एक बड़ी सी चट्टान के ऊपर बैठे थे, उनकी आंखें बंद थी और वो अपनी तपस्या में लीन थे। और कई सारे सांप उनके शरीर पर रेंग रहे थे और कुछ सांपों ने तो उनको कस के जकड़ के रखा था और वो उनके मुंह के पास फूंफाड़ मार रहे थे। लेकिन इन सब का बाबा जी के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था। इस खतरनाक दृश्य को देखकर गोपाल डर से कांपने लगा और बाहर की ओर भागने लगा। नीम करोली बाबा उसके पीछे गए और उन्होंने देखा कि वो डर के मारे बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा है।
और उसके आसपास कई सारे गांव वाले इकट्ठा हो गए थे, उसे उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गोपाल पर इन सभी बातों का कोई भी असर नहीं हो रहा था। वो जैसे बेजान सा पड़ा था। बाबा जी उसके पास बैठे, उन्होंने अपनी आंखें बंद की और गोपाल के सिर पर अपना हाथ रखा। जैसे ही गोपाल के सिर पर बाबा जी के हाथ का स्पर्श हुआ, उसने तुरंत ही अपनी आंखें खोली। गांव वाले जिसे मरा हुआ घोषित करने वाले थे, बाबा जी ने उसको 1 ही मिनट में खड़ा कर दिया। फिर गोपाल खड़ा होकर बाबा जी के कदमों में गिर पड़ा और उसी दिन से गांव वालों ने बाबा जी को एक आम साधु से भगवान का दर्जा दे दिया। पूरे नीम करौली गांव में एक ही चर्चा होना शुरू हो गया कि महाराज जी हनुमान जी के भक्त नहीं बल्कि खुद ही हनुमान जी है। वैसे तो नीम करौली बाबा के ऐसे कई सारे चमत्कार है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सारे नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो की स्ट्रेंथ लंबी हो जाएगी, और इसीलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। और क्या आप कभी कैची धाम गए हैं और नीम करौली बाबा के ऊपर आपके क्या विचार है, हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।